ये कहते हैं कि राम जी का, राम मंदिर का श्रेय भाजपा क्यों ले रही है। एक ने गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई और एक ने कार सेवकों की लाशें बिछाई, फर्क है। एक की सत्ता में बैठे हुए नारा होता था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। एक की सत्ता में नारा होता है नारे मुलायम नारे काशी राम, जग जग में गूंज रहा जय श्री राम। तो ये फर्क है। अच्छा, मोदी जी ने जिन श्रमिकों ने राम मंदिर भव्य और दिव्य बनाया उन पर फूल फेंके थे, तो ये जनता कहीं ना कहीं इस मामले में भी भावुक हुई थी, उसको लेकर कैसे देखिए यही होता है कल्चरल डिफरेंस। उनके कल्चर में जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए, अब हमारा राम मंदिर जिन्होंने बनाया हम उन पे फूल बरसा रहे हैं। आखिर हमारे प्रभु का भव्य घर उन्होंने बनाया है, कहाँ प्रभु हमारे टेंट। इन बातों में कुछ तो बात है मोदी जी में, बिल्कुल कुछ तो बात है। देखिए उनके चेहरे पे वो तेज है जो एक सूर्यवंशी में होना चाहिए, एक यदुवंशी में होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सनातन को अपने साथ लेकर चलते हैं, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए आज उनके साथ में इस देश के 100 करोड़ हिंदू खड़े हैं उन्हें दोबारा से सत्ता में लाने के लिए। यही कल्चरल डिफरेंस है सर। अभी मोदी जी चाहते, अगर मोदी जी चाहते, देखिए 73 साल 140। यहाँ से कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ पाते, थोड़ा सा नजदीक आ जाए। जी 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 बताएं। बहन जी ये कह रहे थे कि 100 करोड़ हिंदुओं को लेके चल रहे हैं, यहीं पे थोड़ा सा हम गलत हो जाते हैं। मोदी जी जब भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, तो जनता की भी ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जब वो बात करे तो वो किसी को अलग ना करे। जब वो कह रहे हैं कि सबका साथ, तो हमको भी सबका साथ लेके ही चलना। पॉइंट वाली बात है। वही एक हर नागरिक की जिम्मेवारी है भारतीय होने के नाते कि हम हर वर्ग को देखें, क्योंकि एक साथ तभी हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं अगर हम सब साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रादर देन किसी एक वर्ग को अगर आप लिफ्ट करने से अच्छा हम सबको साथ लेके, जो कि हमारे मुंबई में जो परसों हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? बात ही कहना चाहूंगी, आपने कहा भाईचारे की बात करते हैं, ठीक है, भाईचारा बहुत लोगों ने निभाया। राम मंदिर के अंदर सिखों ने लंगर करवाया, मुस्लिम्स ने काफी सारी चीजें भेजी राम मंदिर के लिए, ठीक है, भाईचारा वहां था। भाईचारा मीरा रोड पे कहाँ जाता है मुंबई में? भाईचारा दिल्ली में कहाँ जाता है? इनके ताजिए निकलते हैं तब भी हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है। जब हमारी राम मंदिर उसकी राम जी की शोभा यात्रा निकलती है तब भी हमारे ऊपर ही पत्थरबाजी होती है। हमारे यहाँ पागल नहीं लिखा है सर। इस देश की कम्युनिटी को अगर भाईचारा निभाना है तो आइए सामने, भाईचारा निभाकर ही काशी और मथुरा वापस दे दीजिए ना। 60,000 मंदिर तोड़े थे औरंगजेब ने, हम 60,000 तो मांग नहीं रहे वापस। हमारे 3 मंदिर जो हमारे आराध्य हैं मेन, उन्हीं के वापस मांग रहे हैं। भाईचारा तो ये नहीं निभाते हैं। अगर ये भाईचारा नहीं निभाना चाहते ना सर, तो इस देश की जो मेजोरिटी है वो भी भाईचारा नहीं निभाएगी। भाई भाई ये खुद बन के बैठे हुए हैं, देश की मेजोरिटी को चारा बना के रख रखा है। 70 सालों से पता नहीं चला कि हिंदुओं को कितना दबाया गया। इतिहास में एनसीईआरटी की बुक्स में मुगलों को महान बताया गया, इन्हें महान बताया गया जो बाहर से आकर हमारे मंदिर तोड़े, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हिंदुओं का जबरन कन्वर्शन करवाया गया, उन्हें महान बताया गया। भाईचारे की अगर ये आज बात करते तो अपनी गलती को मानिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे इतिहास में गलती हुई है। नहीं करेंगे सर, ये तो आज भी बाबरी मस्जिद का रोना गाते हैं। आप सहमत हैं? आप इनसे बात को उनसे सहमत हैं? देखिए पता है बात वही वाली बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 1000 चीजें गलत मिलेंगी, मुझे एक अच्छी चीज ढूंढनी है। ये बोल रहे हैं मैं 999 गलत जो है वही बताएंगे सबको, तो बिल्कुल बता सकते हैं, वो उनका अपना विचार है। मैं तो मतलब मैं किस प्रोफेशन से आता हूँ, अगर वो बताऊंगा तो यहाँ पे बड़े सारे लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे हम रहते हैं ना, अगर किसी एक धर्म विशेष का नाम लेके उसको बोल देंगे ना कि तू अलग है। अब बहन कह रही है कि मतलब आइए हमारे साथ, किसको बोल रहे हैं आने के लिए? साथ सब साथी तो हैं, कौन अलग है यहाँ पे बताओ? आप बात करना चाहूंगी, आपको पता मेरा चेहरा देख के बता सकती है मैं कौन हूँ? कौन? कैसे पता चलेगा आपको? क्या पता ये मुस्लिम, क्या पता मैं मुस्लिम हूँ, क्या पता मैं जैन हूँ, क्या पता मैं हिंदू हूँ, कैसे पता चलेगा आपको? भारतीय है या नहीं? मैंने तो बात ही भारत से शुरू करी, आप हिंदू, आप भारतीय है ना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत देश में पैदा हुए, और उससे भाग्य की बात है कि हम भारत देश में पैदा हुए, सौभाग्य की बात है कि भारत देश के सनातन धर्म में पैदा हुए। इस देश में आप बाहर से आते, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेजोरिटी एरिया में अगर मतलब एक गली है, वहाँ पर 10 मुस्लिम्स में से 10 घरों में से 9 मुस्लिम्स के घर हैं और एक हिंदू का घर है। वो अपने घर में सर पूजा नहीं कर सकता, वहाँ पे अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता। वहाँ पे एक गली के अंदर अगर
10 हिंदुओं के घर है और 1 मुस्लिम का घर है, वहां पर उससे ज्यादा सुरक्षित और कोई नहीं होगा। वो वहां पर उसके साथ में ईद भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे। सर कब तक हम अकेले भाईचारा निभाते रहें? ये क्यों नहीं आगे आते हैं? आज भाईचारे का ये रोना गाने वाले एक भी व्यक्ति ने राम मंदिर के उसमें आकर नहीं बोला कि हम राम मंदिर के साथ है। आज भी ये बाबर का रोना गाते हैं। बाबर के इनका ससुर हम तो वहाँ गए थे, कुछ लोगों ने वाकई में ये कहा कि नहीं ये तो मस्जिद थी, ये हम स्वयं गए थे वहाँ पर। सर मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग होंगे जो देश को तोड़ने की बात करेंगे। मैं तो उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी बंदा मिल जाए जो जोड़ने की बात कर रहा है। आपको नहीं लग रहा कोई जोड़ने की बात कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ जोड़ रहे हैं। मैं तो यही कर रहा है। मोदी जी तो यही बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सब में कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू वो जो राष्ट्र को पहले रखे धर्म से भी, मुस्लिम्स वो जो देश को पहले माने। ये जो कहते हैं ना कि सरिया कानून हमारे लिए संविधान से भी बड़ा है, उन मुस्लिम्स का हम समर्थन नहीं करते हैं। उन मुस्लिम्स का आज मोदी जी भी समर्थन नहीं करते हैं। आप जो कह रही है ना एपीजे अब्दुल कलाम, इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम्स की ही जरूरत है और किसी ऐसे मुस्लिम की जरूरत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कान भी यहीं से जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे बीजेपी के भी कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो मुस्लिम्स होने के बावजूद भी इस देश के लिए बात करते हैं। कहाँ से आते हैं ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग? इनके भाई जो कहते हैं नौजवानों जागरूक हो जाओ, मस्जिद अभी बाकी, मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आपके अपने वो तो कहा, उन्होंने कहा कि हम तो अपने पीढ़ियों को बताएंगे कि वहाँ पे मस्जिद थी। हाँ आप बताइए, लेकिन सच बताइएगा कि मस्जिद से पहले वहाँ पर क्या था, क्योंकि इनकी खुद इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? सर उन्होंने कहा कि हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे वहाँ मस्जिद। सर ऐसे बंदों को ना देखना छोड़ दो। जब तक उनको सुनते रहोगे ना तो देश को तरक्की की जगह ना नफरत ही देके जाओगे। आज वो दे रहे हैं, कल भी वो दे रहे थे। यही कह रहे हैं ना ये कि 92 से पहले नहीं पता था इनको, कल तक वो दे रहे थे। आज हम मतलब कुछ और देने की जगह हम ये दे रहे हैं। हो सकता है कल को फिर कुछ ऐसा आ जाए कि फिर से वही चीजें शुरू हो जाए। कब तक यही चलता रहेगा? कब तक नफरत ही बढ़ती रहेगी? सर प्यार बढ़ाओ ना। हाँ बताइए। मोदी जी है, मोदी जी के आगे कुछ भी नहीं है। वो शेर है, शेर श्री राम जी है ना जो अवतार, वही है बस। मोदी जी के आगे कोई कुछ नहीं है यहाँ। मतलब मोदी जी राम के अवतार है? बस साक्षात राम, टक्कर में है ही नहीं कोई, कोई बैठा ही नहीं, किसी को नॉलेज ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो। देश में और भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब ऐसे ही हैं। उनके बारे में कुछ उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम। वो ऐसे ही है, नाम के ऐसे, उनको कुछ खुद ही नहीं पता। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी, तो नॉलेज क्या उनके बारे में तो मत ही बोलो, हंसी आ रही है मुझे। नहीं ऐसा क्यों है आपको हंसी? राहुल गांधी के नाम पे हंसी क्यों आती है? राहुल गांधी कॉमेडियन है वो, कॉमेडियन है वो उनको खुद ही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जो 13, 14, 15 वनवास को बोल रहा है उसको यही नहीं नॉलेज कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वही तो 13 बोले 15, हाँ तो उसको कुछ खुद ही नहीं नॉलेज, तो वो क्या बोलेगा? उसको नहीं पता, तो अब उसका नाम ही मत लो ना। मतलब 2024 में नंबर अभी नहीं आने नहीं है ना 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 ना। 2029 में भी नहीं आएगा, 2029 में भी नंबर नहीं आएगा, 29 में भी नहीं। अरे यार वो इतनी दूर तक पैदल यात्राएं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती ना। उनके बात करना यानी कि अपना टाइम, अपना माइंड सब वेस्ट करना। उनके इतना मतलब मत सोचो उनके बारे में। राहुल गांधी के लिए ऐसी बातें क्यों भाई? इतने कॉमेडियन तो नहीं है। जब तक गांधी परिवार रहेगा तब तक कांग्रेस नहीं आएगी। तो फिर गांधी परिवार के बाद कांग्रेस को कौन पूछेगा? कांग्रेस नहीं आएगी। अगर कांग्रेस को खुद को अगर थोड़ा बहुत भी लाना है अगर इंडिया में, तो कोई नया चेहरा लेकर आना होगा उनको भी कि हम, हाँ। अच्छा कौन लगता है? कोई लगता है नया चेहरा आपको? कोई नया चेहरा नहीं है उनके पास, ठीक है। और बात रही नरेंद्र मोदी की, पीएम कैंडिडेट अगर नरेंद्र मोदी जैसा कोई है तो उनके साथ में खड़ा करके दिखा दो कि इनके साथ में पीएम कैंडिडेट है। 28 पार्टियों में इतने बड़े बड़े नेता काम नहीं कर पाएंगे। पीएम कैंडिडेट पीएम बनेगा कि उनके साथ का कोई हो। जो की कुर्सी 28 हिस्सों में बांट दो आप जी। 28 नेता जो है पीएम की कुर्सी, आज ममता अलग होगी ना, आज अलग अलायंस से अलग होगी, अलग लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी अलग तेवर में, पूरा ये आगे देखिए, आगे कुर्सी के चक्कर में क्या क्या करते हैं सबको आपको दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 47 को मत भूलिए आप। और उसके पहले आप कहते हैं बाबरी मस्जिद, आप किसी भी धर्म स्थान को, मुझे हिंदू मुस्लिम सिख से छोड़िए, आप एक न्यूट्रल बात कीजिए, किसी भी धर्म स्थान को आप चाहे राम मंदिर ले लीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे हमारे स्वर्ण मंदिर, आप अपना दरबार साहब ले लीजिए। दरबार साहब में इन्होंने खूब कत्लेआम किया था उस वक्त, पर यह है कि हमारे बाबा दीप सिंह जी और कई लोगों की शहादत से वो हमारा दरबार साहब बचा रह गया।
और कृष्ण मंदिर ले लीजिए, आज की डेट के अंदर भी वहाँ के आप अगर हम में से कोई लोग गए हुए हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद देखी, मैंने देखी थी पहले, जो बाबरी मस्जिद का नाम ले, हमारी बदकिस्मती रही। ढांचा था वो, ढांचा छोड़िए, उसके नीचे आज आप काशी विश्वनाथ जाइए ना, 10 फुट की दीवार, पूरे हिंदू नीचे देवी देवता, जहाँ पे उन्होंने सो कॉल्ड ज्ञान बना रखी है, ज्ञान पे मस्जिद बना बोलते हैं वो लोग, वो सारे नीचे हिंदू स्ट्रक्चर है पूरा, आगे नंदी जी हैं और उसके आगे ऊपर उन्होंने वो टॉम बना दिया ऊपर, उसको ज्ञान वापी मस्जिद बोल दिया। ज्ञान वापी का मतलब क्या हुआ? ज्ञान वापी कोई उर्दू का वर्ड तो है नहीं, तो उसको मस्जिद बना दिया। इतिहास अपने आप को दोहराता है, अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। और इतिहास की गलतियों को अगर मोदी जी सुधार रहे हैं तो मोदी जी से बड़ा आपके पास लाएंगे। अगर इतिहास की गलतियों को मोदी जी ने सुधारा तो उनको हमें नतमस्तक होना चाहिए। एक देश में पुनः जागरण कर रहे हैं, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। हम सो कॉल भारतीय, आप एक चीज देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए कि इस धर्म विशेष के बारे में, कश्मीर पूरा खाली कर दिया, कत्लेआम मचा दिया, और केरला में इतना बुरा हाल हो रहा है, असम में इतना बुरा हाल है। किसी एक पर्सन ने पूरे इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि 20-25 करोड़ के अंदर है, किसी ने एक ने क्रिटिसाइज किया हो कि वहाँ गलत हो रहा है। और ये सो कॉल्ड कांग्रेस की बात करते हैं, 50 साल इन्होंने राज किया, क्या कर दिया? आज देश के अंदर जो सबसे पीछे का व्यक्ति जो बेचारा आम मजदूर आदमी है, और इस कोविड के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, उसकी वो किसने दिया आज तक? बता दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री में बता दिया किसी इधर यूरोपियन कंट्री में और यूएस में। उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि फ्री का बांटने की आदत डलवा रहे हैं। हम थोड़ा सा इनसे और जवाब कर लेंगे, जो आप बताएं। सर, आपकी मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ मेरे से मैंने ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैंने कहा कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं और सबकी राय हम लोग ले रहे हैं। हाँ, तो सबकी राय ले रहे हैं। मैं कहता हूँ आप एक किसी सिख भाई को बुला लीजिए, क्रिश्चियन भाई को बुला लीजिए, एक मुस्लिम भाई को। मैं हिंदू हूँ और हालांकि मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं गुरुजी महाराज को भी मानता हूँ, ठीक है। आप उनसे एक बात बुलवा दीजिए कि सारे एक है। अगर कोई मुसलमान बोल दे कि अल्लाह और राम एक समान है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हम तो नहीं चिल्लाते ना दिन में 5 बार, उनको सबूत देने की जरूरत पड़ती है कि हाँ, हमें बताना पड़ेगा कि हाँ ये सबसे बड़ा है। हम नहीं बोलते। तो चलिए, ये जनता है, दिल्ली में मौजूद है, और ये जनता जनार्दन जो भी फैसला लेगी उसकी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम आपको लगातार सड़क से, यानी कि जमीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में, हूं आपके साथ राहुल शर्मा।